मध्यावधि चुनाव करा दिए जाए समय से पहले। दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं फरवरी में, तो ये भी चल है कि उसके साथ साथ ही बिहार का भी विधानसभा चुनाव है ही है। सबको पता ही है कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वदेश लाइव पर। बिहार में अचानक से रातों रात बिहार के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचता है। बिहार के नए डीजीपी रातों रात बदल दिए जाते हैं। आलोक राज से विनय कुमार को डीजीपी का प्रभार दिया गया है। बिहार में 13 तारीख का दिन यादगार रहेगा 2 मायनों में। पहला तो ये कि बीपीएससी 70वीं पीटी का एग्जाम और पटना के बापू परीक्षा सेंटर से परीक्षा का पेपर लीक होता है और उसके ठीक लगभग 8 से 9 घंटे के बाद बिहार के डीजीपी बदल जाते हैं। ये कहानी दोनों अपने आप में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। क्या वजह है आखिरकार विनय कुमार को लाने की? पेपर लीक से जुड़े मामले पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विनय कुमार की कि क्यों नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी को बदल दिया। चलिए जुड़ते हैं एक बार फिर से। हमारे साथ हैं पूर्व आईएएस अफसर हैं अमिताभ दास सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पूर्व के वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, एक बार फिर से जुड़े हैं सर। डीजीपी बदल गए बिहार के अचानक रातों रात। ये सही कहा आपने। कल जो बिहार के डीजीपी थे आलोक राज सर, उनको हटा के विनय कुमार सर को डीजीपी बनाया गया है। आलोक राज सर 89 बैच के आईपीएस थे और विनय कुमार सर 91 बैच के हैं। और ऐसे देखा जाए तो आलोक राज सर को बहुत कम समय मिला, मुश्किल से मुझे लगता है 300 मतलब 3 महीने के आसपास रहे होंगे जी। अगस्त के आखिर में बने ही थे, बहुत जल्दी हटा दिया गया। तो ऐसे तो लग रहा है जैसी चर्चाएं हैं कि मतलब अभी 11 महीने बाद बिहार में आम चुनाव होने हैं, तो अब तो मतलब चुनावी मोड में पलटू राम भी आ गए हैं। महिला संवार यात्रा पर निकलने के लिए भी कटिबद्ध हैं। तो अब डीजीपी को बदला गया है। कुछ लोग तो अब कह रहे हैं कि मुख्य सचिव की बारी है। और यहाँ भी तक चर्चा है कि हो सकता है बिहार में मध्यावधि चुनाव करा दिए जाए समय से पहले। दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं फरवरी में, तो ये भी चल है कि उसके साथ साथ ही बिहार का भी विधानसभा चुनाव करवा दे। तो जो भी हो, अब विनय कुमार सर आए हैं तो ठीक है, लेकिन जैसी परिस्थितियों में आया है डीजीपी तो बन गए, लेकिन कांटों का ताज है ये। अभी बहुत चुनौतीपूर्ण है बिहार में डीजीपी का पद। जो बिहार में जिस तरह की अराजक स्थिति है, जिस तरह माफिया बेकाबू हो गए हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे तो उनकी अच्छी छवि है, ईमानदार अफसर माने जाते हैं, और देखिए क्या होता है जी। सर ये प्रशासनिक महकमे में जब जब बदलाव होता है, खासतौर पे डीजीपी जब बदले जाते हैं, तो ये एक चर्चा उड़ जाती है कि नीतीश कुछ राजनीतिक उलटफेर करने के फेरा में लगे हुए हैं। नहीं, सही बात है, क्योंकि नीतीश कुमार का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पलटू राम वाली उनकी छवि है। और लोगों को लगता है कि अकारण जैसे ऐसे अभी देखिए तो कायदे से इतनी जल्दी आलोक राज सर को हटाने की क्या बात थी? ऐसी बात नहीं कि कोई बहुत बड़ा कांड हो गया था या कुछ ऐसा हो गया था और उनको हटा के उनसे एक जूनियर को बनाया गया, ये भी नहीं कि कोई सीनियर को बनाया गया। तो ये सब बातें हैं, इससे लोगों को लगता है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। और सबको जोड़ के देखा जाए तो डीजीपी का पद, मुख्य सचिव का पद, ये सब तो मुख्यमंत्री अपने, आप कह सकते हैं जो विश्वस्त लोग हैं उन्हीं को देंगे, जिनसे उनको कुछ चुनाव में भी फायदा हो, उनकी राह में रोड़ा नहीं बन जाए जी। आलोक राज सर के बारे में खूब चर्चा हुआ था, सिंघम अवतार है, बिहार के माफिया को भगा देंगे, लेकिन चेंज कर दिया गया। क्या माफियाओं का संरक्षण चाहती है सरकार की राय? नहीं, माफिया का तो संरक्षण है ही है। सबको पता ही है कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। ये तो कोई नई बात नहीं, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। और सच पूछिए तो इसी से जो राजविंदर सिंह भट्टी सर थे, भट्टी सर जब डीजीपी बने थे तो कितना हल्ला था कि अब भट्टी सर आ गए, भट्टी सर आ गए, अब तो सारे अपराधी भाग जाएंगे, नेपाल भाग जाएंगे, झारखंड भाग जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन भट्टी सर जितने समय रहे, 1.5 साल 2 साल, कुछ कर नहीं सके। और बाद में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया उनको, इतनी हताशा हो गई कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। और अब तो बिहार में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। शिवदीप लांडे जो है 2006 बैच के आईपीएस है, पूर्णिया के आईजी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है 2-3 महीने पहले। फिर दरभंगा की ग्रामीण एसपी थी काम्या मिश्रा, 2019 बैच के आईपीएस है, अब वो इस्तीफा दे के उड़ीसा चली गई है, मयूरभंज चली गई है अपने फैमिली के पास। तो पलटू राम ने ऐसा माहौल बिहार में बना दिया है, माफियाओं की चमचागिरी करके, माफिया का पिछलग्गू बन के, कि जो ईमानदार आईपीएस है वो बिहार में मतलब अपना एक घुटन महसूस कर रहे हैं।
उनको लग रहा है कि हम लोग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे जब मुख्यमंत्री ही माफिया के गैंग में शामिल हो गया है, क्योंकि एक पैटर्न हो गया है। अभी अनंत सिंह को देखिए, इसके पहले 1 साल पहले पलटू ने बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया, जिससे कि राजपूत वोट बैंक में संधमारी हो जाए। बताइए, मुख्यमंत्री यदि राजपूत वोट बैंक में संधमारी के लिए एक सजा याफ्ता खूनी को छोड़ दे तो कितने दुर्भाग्य की बात है। अब चर्चा है कि आनंद मोहन का जो बेटा है चेतन आनंद, उसको मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस तरह बिल्कुल कठपुतली बन गए हैं पलटू राम माफिया के, और बिहार में स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो क्या ये प्रशासनिक महकमे में मतलब सब कुछ सुधार नहीं हो सकता है बिहार में? नीतीश कुमार कुछ भी उनके हाथ में अब नहीं रहा, इसलिए बार बार बदलाव कर रहे हैं। है ही, देखिए नीतीश कुमार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर हो ही गए थे, अब तो राजनीतिक रूप से भी काफी कमजोर है। अभी जिस तरह से तिरहुत स्नातक सीट का परिणाम आया है, वहां से जदयू का जो प्रत्याशी था अभिषेक झा सीधे चौथे नंबर पर फेंका गए, तो उसके बाद तो इनकी अपनी स्थिति बहुत कमजोर हो गई। और इस सही समय पर रहते नहीं मतलब संभले हैं तो 2025 में सुपड़ा साफ ही समझिए पलटू राम का। तो इसमें ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की देखिए जो साख है, जो विश्वसनीयता है, वो रसातल में चली गई है। इसलिए बहुत मुश्किल है पलटू राम को फिर लोगों का विश्वास जीतना। नीतीश से नहीं संभल रहा है बिहार। नहीं संभल रहा है बिहार, बिल्कुल नहीं संभल रहा है। उनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, कुछ रिटायर्ड अफसर हैं, कुछ मंत्री लोग हैं, वो उनको हम घेर के रखते हैं। और नीतीश कुमार की अब मतलब उनकी गतिविधियां भी असामान्य हो गई है, किसी किसी का पैर पकड़ते रहते हैं, मतलब एबनॉर्मल वाली हरकतें करते रहते हैं, जिसको मतलब बोलचाल की भाषा में सठिया जाना कहते हैं, वो स्थिति हो गई है। तो स्थिति तो डामाडोल है ही जी। इस्तीफा आप देंगे नीतीश कुमार? नहीं नहीं, इस्तीफा तो नहीं देंगे। इस्तीफा नहीं देंगे। पर कुर्सी उनको पकड़े रहना। नीतीश कुमार का समस्त राजनीतिक दर्शन 2 पंक्तियों में समाहित है। कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है ना। ये नीतीश कुमार का समस्त राजनीतिक दर्शन है। बाकी सब समाजवाद और जेपी आंदोलन सबको भूल जाइए। तो उनके लिए कुर्सी अनमोल है और वो पिछवाड़ा पर फेविकोल लगा के चिपक गए हैं। तो इस्तीफा नहीं देंगे। बिहार के शब्दों में कहें तो जब तक गर्दनिया पासपोर्ट दे के नहीं जनता हटाएगी, तब तक कुर्सी से चिपके रहेंगे। अच्छा, अंतिम प्रश्न है, विनय कुमार से कितना लग रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा बदलाव आएगा? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ। मैं फिर स्पष्ट करता हूँ कि विनय कुमार सर ईमानदार अधिकारी हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन पलटू राम उनको कुछ करने ही नहीं देंगे, कुछ करने ही नहीं देंगे, उनके हाथ बंधे रहेंगे। और फिर फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है विनय सर भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाए, दिल्ली चलो का नारा दे दें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आखिरकार बिहार के नए डीजीपी को क्यों बदला गया है, क्या अंदर खाने में चल रहा है, प्रशासनिक महकमे में क्या चर्चा है, इस पर बातचीत कर रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ थे अमिताभ दास सर। बातचीत हो रही थी, तमाम विषयों पर और भी चर्चाओं में जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।